नमस्कार दोस्तों, केजरीवाल के आप भी एक ईमानदार नेता मानते हो तो सावधान हो जाइए। कितना झूठा और कितना मक्कार है कि गिरगिट भेज के सामने फीका पड़ेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2011 में किसान बाबूराव हजारे यानी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन आमरण अनशन शुरू किया था। 5 अप्रैल 2011 लोकपाल कानून के लिए अन्ना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मकसद था कानून का मसौदा बने और मसौदा बनाने में सिविल सोसाइटी शामिल हो। सरकार 3 दिन में मान गई, कमेटी बनी, मसौदा बना, लेकिन सिविल सोसाइटी की ज्यादातर राय खारिज कर दी गई और अन्ना हजारे ने कहा धोखा है। 16 अगस्त 2011 अन्ना रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ गए, लेकिन सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया, तो अन्ना जेल में ही अनशन पर अड़ गए। में केजरीवाल शामिल थे। अपने गुरु अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात करके उनके इस आंदोलन के राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच मतभेदों का चर्चा होना शुरू हो गई। 11 अगस्त 2012 में अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने पहला झूठ बोला कि आम आदमी पार्टी का स्थापना अन्ना हजारे ने ही किया है, जो कि अन्ना हजारे राजनीतिक पार्टी बनाने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर देश का भलाई करना है, समाज का भलाई करना है, तो आपको इसी तरीके के धरना देके और इसी तरीके को प्रदर्शन करके समाज सेवा करना है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। आपने तो कहा था जो मेरा आंदोलन है ये कुर्सी के लिए नहीं है, पूरा जन आंदोलन, नौजवान वंदे मातरम लेकर निकले, ये सब आंदोलन का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना। लेकिन इसी आंदोलन के कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गए और आप देखते रहे। जी हाँ, अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अन्ना, आपने तो कहा था कि वो कभी मंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा मैं सोचता था कि वो त्यागी है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा मैं समझता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तब मुझे थोड़ा जो मैं सोचता था उसमें कमी आ गई। और अभी तो पंतप्रधान का सपना देख रहे थे और मुझे आश्चर्य लग रहा कि तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने तो टीवी पर भी कहा था और यहां आपकी अदालत में भी कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। जब अरविंद ने कहा कि मैं पार्टी निकालना, मैं बोला आपको पार्टी निकाला निकालो, मैं मेरे जीवन में संघर्ष करते रहूंगा समाज और देश के लिए। मेरे जीवन का वो, और मैंने ये भी तय किया था जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। संघर्ष, कोई पक्ष नहीं, कोई पार्टी नहीं, इसको सपोर्ट नहीं। अन्ना, आपसे शिकायत नहीं लोगों को, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आपका नाम लेके, आपका टोपी लगा के उन्होंने लोगों के वोट ले लिए। शुरू में मुझे विश्वास था कि नहीं, मेरे नाम का दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन आज जब मैं देख रहा कि मैं पहले ये अपेक्षा की थी, मैं उनको बताया कि पहले एक दिल्ली को मॉडल बनाओ, उसके बारे में, देश के बारे में बाद में सोचो। पहले दिल्ली एक मॉडल, और देश के सामने एक मॉडल आ गया तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन वो मॉडल बनाने के बजाय एकदम देश का सपना जो सामने आ गया, तो ये ठीक नहीं है। जिन अरविंद केजरीवाल को अन्ना त्याग की मूर्ति कह रहे थे, मुख्यमंत्री बने तो चिट्ठी लिखा कि मुझे 5-5 बेडरूम के 2 बंगले चाहिए। नहीं, पहले ही उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा कुछ। तो अभी मुझे पिछले सप्ताह में मिले थे, तो मैं उनको बताया कि आप गाड़ी बंगला नहीं लेंगे ऐसे कहा था, फिर आपने बंगला ले लिया। नहीं, बोला छोटा लिया मैं, छोटा, बड़ा नहीं। छोटा हो बड़ा हो, हम जो दिल में सोचा है कि नहीं लेंगे तो क्यों लेना। जैसे मुझे तो इतने ऑफर आ गई, लेकिन मैं गवर्नमेंट का कुछ नहीं लिया। हम जब दिल में सोचा है तो क्यों उसको हम स्वीकार करना। अभी तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो भी उसी बंगले में रहते रहेंगे, वो उस बंगले को अपनी वाइफ के नाम में अलॉट करा लेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे पता नहीं है। ये अखबार में छपा है। हाँ, हाँ। और ये देखिए, जब उनके जो पार्टी के लोग जो मंत्री बन गए, ये अखबार में खबर छपी कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को चाहिए सरकारी टीवी, एयर कंडीशनर, सोफा, कॉफी मशीन। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से अदालत ने पूछा जो विदेशों से पैसा इकट्ठा किया उसका हिसाब दो, जवाब नहीं दिया। होम मिनिस्टर ने पूछा जो विदेशों से आपको पैसा है उसका अकाउंट दो, तो कोई जवाब नहीं दिया। पारदर्शिता हम लानी चाहिए अपने व्यवहार में, तो ये अगर पूछते हैं तो देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके लिए तो अन्ना जिम्मेदार है, उन्होंने ही क्रिएट किया। लेकिन अन्ना हजारे ने ये तो नहीं बताया था
कि भाई मुख्यमंत्री बनकर रास्ते में अनशन करो। ये अन्ना हजारे ने नहीं बताया। अन्ना हजारे ने हमेशा ये बताया है, रास्ते पर जाने गुजरने वाले सभी स्त्री पुरुष हमारे भाई बहन है, माता है, उनको तकलीफ नहीं होना। हमारे इसके बाद केजरीवाल नहीं मानते हैं। अन्ना हजारे केजरीवाल से अलग हो गए और कहते हैं कि मैं केजरीवाल की इस पार्टी को कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। सच है कि साल 2011-12 में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। ये अन्ना हजारे और तमाम जन लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। केजरीवाल पार्टी बनाने के बाद जब इनसे पूछा गया कि आपके कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे, तो पता है केजरीवाल क्या कहते हैं? इनका वीडियो देखिए। आपकी पार्टी के कोई नेता भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या आप कोई खास एक्शन लेंगे उन पर? किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई सबूत हमारे पास ला के देगा, चुनाव के एक दिन पहले भी सबूत ला के दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं भेजेंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने में वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त। कई नेता ऐसे हैं जो जेल में है, जैसे शराब घोटाला, बिजली घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले हैं जो इनके कई नेता भी जेल में हैं। और ये बीजेपी को दोष देते हैं कि बीजेपी मेरे नेता को गैर कानूनी तरीके से फंसा के जेल में डाला हुआ है। दोस्तों, एक समय के बाद इन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के ऐसा लगता है कि रात में एक ही कमरे में बैठ के अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसने ये भी कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी भी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस वाले ऐसे लगते हैं कि रात को एक ही कमरे में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। नतीजा क्या आया सामने है दोस्तों, गठबंधन इंडिया अलायंस है। इसके बाद इन्होंने दोस्तों ये भी कहा था कि दिल्ली में 10 से 15 लाख कैमरे लगाएंगे। ये बंदा फिर अपने वादे से मुकर गया। इसने कहा कि मैंने कभी नहीं बोला है कि 10 से 15 लाख कैमरा लगाएंगे। ये कौन रिपोर्ट दे रहा है आपको? 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे आप शहर में? लगे 10 से 15 लाख वो लगाने जाएंगे तो दिल्ली के बजट का जो भी है 40,000, उसका 3 गुना पैसा लगेगा। कहाँ से लगेगा? एक 200 करोड़ लगेगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2,000 रुपए का एक वाईफाई कैमरा आता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ बनता है। ये बात सही है कि आपने वादा किया था दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा, अगली बार बुलाइएगा उनको भी आपकी अदालत में। केजरीवाल ऐसा धूर्त आदमी है दोस्तों कि जनता के सामने फटा पुराना कपड़ा पहन लेगा, एक हवाई चप्पल पहन लेंगे और उस जनता के सामने आम आदमी बन के चला जाता है। इसने कसम खाई थी दोस्तों, स्टेटमेंट दिया था, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा, घरों में रहेंगे, बंगले भी, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। और आज इनके पास लगभग 45 करोड़ के एक बंगला है, 1-1 लाख के लगभग उस बंगले में पर्दा लगा हुआ है। आज हम सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशाल और भव्य बंगले का रेशमी पर्दा हटाएंगे। केजरीवाल ने सरकारी खजाने से लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपने लिए ये शानदार बंगला बनवाया है और इस बंगले में लगभग 1 करोड़ रुपए के तो सिर्फ पर्दे ही लगे हुए हैं। और इसीलिए आज हम सबसे पहले इसी खबर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे और साथ ही अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती देंगे कि या तो वो इस बंगले को दिल्ली की जनता के लिए खोल दें ताकि दिल्ली की जनता खुद आकर देख ले कि केजरीवाल के घर में क्या क्या लगा हुआ है, कहां कहां लगा हुआ है, कौन सा मार्बल लगा है, कौन से वो रेशमी पर्दे लगे हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, या फिर ये है आम आदमी। इतनी बार ये व्यक्ति अपने बातों से पलटा है, इतनी बार अपने बयानों से पलटा है, उतनी बार तो नीतीश चाचा बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं किए हैं, उतनी बार नीतीश चाचा तो अपने आप को नहीं पलटी मारे हैं जितनी बार केजरीवाल पलटी मारे हैं अपने बयानों से, अपनी वादों से। इतनी तो बॉलीवुड की मुन्नी भी बदनाम नहीं होती दोस्तों जितनी केजरीवाल अपने इस राजनीतिक कैरियर में बदनाम हो चुके हैं। अपना घोटाला करने के बाद, इतना झूठ बोलने के बाद ध्रुव राठी यूट्यूबर भाई एक भी वीडियो इस बंदे के ऊपर नहीं बनाते हैं। उनको सिर्फ एक ही आदमी दिखता है हिंदुस्तान में वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ एक पार्टी के नेता। उनको भारत में और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं दिखता कि उस पर वीडियो बनाओ, उनको उजागर करो। क्यों पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के हैं और ध्रुव राठी भी हरियाणा से ही हैं। शायद इसलिए एक भी वीडियो नहीं बनाए उनके ऊपर, बल्कि ये केजरीवाल को 10 में से 10 नंबर देते हैं। और जब वादा पूरा नहीं करते हैं तो जनता इनका कैसा स्वागत करती है पता है आपको? भी अगर केजरीवाल के बारे में जानकारी आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी ये जानकारी पूरा नहीं है, सिर्फ आधा ही है।
अगले वीडियो में। धन्यवाद।